दिखता नहीं है। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते 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 गुरुदेव। नमस्ते 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 नमस्ते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौरी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा गुरु परम तपस्वी परम उपकारक आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। समस्त मुनिराजों की जय। आज 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ भावना पर चिंतन करना है। अनित, अशरण, संसार, एकत, अन्यत, अशुचि, आश्रम, संबर, निर्जरा, लोभ, इन भावनाओं पर पिछली जूम मीटिंग में अपन ने विचार किया आगम के परिप्रेक्ष्य। आज है बोधि दुर्लभ। बोधि दुर्लभ का मतलब है, बोधि का सीधा सीधा अर्थ किया है आचार्यों ने रत्नत्रय से। रत्नकंठ शाब्काचार में जहाँ द्वितीय सम्यक ज्ञान अधिकार में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 4 अनुयोगों का वर्णन किया, वहां प्रथम अनुयोग में प्रथमानुयोग को कहा है बोधि समाधि निदानम। प्रथमानुयोग क्या है? बोधि और समाधि का निदान खजाना है। वहां स्पष्ट किया, शिष्य ने प्रश्न किया बोधि क्या है, समाधि क्या है? तो शिष्य ने आचार्य उत्तर देते हैं, अभी तक जो प्राप्त नहीं हुआ ऐसा रत्नत्रय ये बोधि है। सामान्य में देखें तो बोधि ज्ञान से भी आता है, बोधि मतलब ज्ञान, लेकिन यहाँ जो मतलब बोधि से लिया है वो रत्नत्रय से लिया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाना ये बोधि है। और समाधि का अर्थ लिखा है समाधि मरण से नहीं, रत्नत्रय की परिपूर्णता हो जाना। रत्नत्रय जब प्राप्त होता है तो कुछ अंशों में प्राप्त होता है, पूरा का पूरा चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का रत्नत्रय, पंचम गुण स्थान वर्ती का रत्नत्रय, छठे गुण स्थान के मुनि का रत्नत्रय, अप्रमत्त जो 7वें गुण स्थान में निर्विकल्प समाधि में बैठ गए उनका रत्नत्रय, उपशम और छायक श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराजों का रत्नत्रय, और अंत में अरंत भगवान का रत्नत्रय। सब रत्नत्रों में फर्क है, रत्नत्रय एक से नहीं है। भले ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक से हैं, लेकिन उनमें रत्नत्रय में हर एक में अंतर है। आचार्य कह रहे रत्नत्रय की प्राप्ति होना यही दुर्लभ है, और उस रत्नत्रय की परिपूर्णता हो जाना, अनंत पद प्राप्त हो जाना, ये और भी ज्यादा दुर्लभ। तो ऐसे कहिए रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे होती है? तो कहा बोधि ज्ञान से प्राप्ति होती है, इसलिए बोधि को ज्ञान भी कह दिया कि ज्ञान दुर्लभ है। तो अब कहाँ से शुरू होती है? 12 भावना जो अपन पढ़ते हैं उसमें लिखा कवि ने, धनकन कंचन राज सुख सबे सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन माने रुपया पैसा, कंचन माने सोना चांदी वगैरह, धन कन कंचन, राज सुख सत्ता प्राप्त हो जाना, कोई पद प्राप्त हो जाना। ये तो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं समय सुलभ कर जान, ये तो बहुत आसान है। पैसा मिल गया, स्त्री मिल गई, परिवार मिल गए, गाड़ी मकान मिल गई, कोई प्रतिष्ठा मिल गई, कोई पद मिल गया, कह रहे ये तो बहुत है। समय सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ। संसार में यथार्थ ज्ञान हो जाए ये बहुत। यथार्थ ज्ञान से मतलब या सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कब होता है? सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दर्शन युगपत होते हो, जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तैसे ही सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चाहे ये कह लो कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, चाहे ये कह लो कि सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए, एक ही बात है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। आपने चिंतन किया, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया, 42 वर्ष के, और समोसरण लगा विप्लवाचल पर्वत, लेकिन दिव्य नहीं खिल रही।
65 दिन निकल गए दिव्य लोग जाते बैठे, समोसन की रचनाएं, भगवान भी बैठे, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खेल रही। दिव्य ध्वनि नहीं गिरी तो 65 दिन बाद सौदामिनी को लगा गणधर तो कोई है ही नहीं। वो दृष्टांत में नहीं जा रहे, आप सबको पता है, लेकिन उसकी जो बात इंद्रभूति गौतम को लाए, तीनों भाई थे, इंद्रभूति और 2 भाई उनकी, और तीनों को इतना ज्ञान था, और हर एक के 500-500 शिष्य थे, 500-500 15 शिष्य थे उनकी स्कूल में, और बहुत ज्ञानी थे, उस समय के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो था, सम्यक ज्ञान नहीं था, इसलिए संसार में भटक रहे थे। जब सौदामिनी ने भगवान महावीर के सम्मोहन तक ले आया, और जैसे ही मानस स्तंभ को देखा, अरे क्या हमारा ज्ञान है, सारा अपना ज्ञान का अहंकार तिरोहित हो गया और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया। हमने इस प्रसंग का इसलिए उल्लेख किया, अगर एक बार सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपको कोई दूसरे उदाहरण नहीं मिलते आगम में। इंद्रभूत का उदाहरण आप ऐसे देखो, इंद्रभूत के पिछले 9 भव देखो तो सब बेकार, नरक और त्रियंच में गए, सब अच्छी गति हुई नहीं, मुनि भी नहीं बने पिछले 8-9 भवों में। लेकिन फिर भी कई पुण्य का ऐसा प्रतिभा प्रबल देख लो, भवितव्यता देख लो, संसार से मोक्ष मार्ग प्राप्त देख लो, उसी एक भव में अनादि मिथ्या दृष्टि इंद्रभूति गौतम भगवान के समोसरण को देखते ही, मानस स्तंभ को देखते ही ऐसा मान गलित हुआ और सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया कि वही दीक्षा ले ली अंतर्मूर्त में, मुनि बन गए, गणधर बन गए, और बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी चले गए। एक भव में भी जीव मोक्ष जा सकता है अगर सम्यक ज्ञान हो जाए। और अगर सम्यक ज्ञान नहीं है, 6 डाला को याद करो, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रह को उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। मुनि भी बन गए, सम्यक के रहे, द्रव्यलिंगी मुनि बन गए, अंदर भावलिंगी नहीं, सम्यक दर्शन नहीं है, मुनि बन गए, लेकिन उस मुनि बन के भी ग्रहवेग तक तो प्राप्त कर सकते हैं, 9वें ग्रहवेग तक भी जा सकता है अभव्य मुनि। सम्यक अभव्य मुनि भी इतना जा सकता तो मुनि बन के 9वें ग्रहवेग तक चले गए, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं था, फिर लौट के संसार में आना पड़ा। और सम्यक ज्ञान था तो इंद्रभूति की तरह एक भव में ही कर्तक बन के मोक्ष चले गए। इतनी ज्ञान की महत्ता है, लेकिन ज्ञान आए कहां से? मंगत राय ने जो 12 भावना लिखी, बहुत अच्छा उसमें विवेचन किया। दुर्लभ दुर्लभ है निगोद से थावर और त्रसगत पानी, नर काया को सुरपत तरसे सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुगंध सुगंधित दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्नात्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव धरना, दुर्लभ है दुर्लभ चेतन बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। बहुत अच्छा विवेचन किया है। क्या कर रहे हैं? दुर्लभ है निगोद से थापर और त्रसगत पानी। जीव का परमानेंट स्थान क्या है? निगोद। नरक में 7 में नरक से नीचे 7 राज्यों का नरक, अधोलोक, उसमें 6 राज्यों में तो नरक 7, और उसके नीचे 1 राज्यों का निगोद। तो लगना है दुर्लभ है निगोद से थावर और त्रसगत पानी। अनंत जीव, अनंत जीव ऐसे हैं निगोद में जो आज तक निगोद से निकले ही नहीं। अनंत जीव हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण हो रहा, वहीं पड़े हैं, वे बिलबिला रहे, अनंत काल, कितना काल बीत गया, निकले ही नहीं निगोद से। इसलिए लिख रहे दुर्लभ है निगोद से थावर और त्रसगत पानी। निगोद से निकलना भी इतना दुर्लभ है कि स्थावर और त्रसगति मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अनंत जीव निकले ही नहीं। आचार्य ने बादीप सिंह सूरी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया छत्र चूड़ामणि में, कि कोई पानी के जहाज में, जलयान शब्द प्रयोग किया है, कोई व्यक्ति जलयान में जा रहा हो और जहाज के किनारे खड़ा हो और उसकी अंगूठी समुद्र में गिर जाए, तो पूछते हैं अंगूठी मिलेगी?
इतना बड़ा समुद्र जल से गिर गई, कहाँ गए तो सोचे भैया गिर गई गिर गई। आचार्य कहते हैं समुद्र से एक बार अंगूठी भले ही गिरी हुई मिल जाए, लेकिन निगोद से निकल पाना आसान है, इतना कठिन है निगोद से निकल। फिर कह रहे वहां से भी निकल आए, स्थावर बन गए, पृथ्वी कायक बने, जल कायक बने, वायु कायक बने, वनस्पति कायक बने, अंगिकायक सब बने, स्थावर में अटके रहे। बहुत से जीव तमाम हजारों वर्ष की आयु स्थावर वही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहां से भी निकल आए तो त्रिसी गति पाना मुश्किल। त्रिस गति मिल गई तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री असंगी में जीवन व्यतीत कर दिया। कितने कितने लंबी इनकी आयु, कितने कष्ट रहे। पंचेंद्रीय संगी से भी निकल गए कि वहां से निकल के अब संगी पंचेंद्री बन गए। दूसरा दृष्टांत दिया बादीप सिंह सूरी ने, कहीं बालू का बहुत बड़ा ढेर लगा हो और उसमें आपका चांदी का एक कण गिर जाए। आचार्य पूछते हैं इतने बड़े बालू में उसमें निरे कण चमकते हैं, आपका चांदी का जरा सा कण गिर गया तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा? चमक बालू के ढेर में चांदी का कण मिलना बहुत मुश्किल है। आचार्य कह रहे हैं बालू के ढेर में चांदी का कण मिलना दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है त्रिस पर्याय पानी। अपने ने वो भी प्राप्त कर ली। आगे तीसरा दृष्टांत और देते हैं बादीप सिंह सूरी। चौपट शब्द प्रयोग किया है। चौपट मतलब चौराहा, आजकल का सर्किल, कि आपका सर्किल पे जेब में से पर्स गिर जाएगा और फिर जब घर आ जाओ लौट के तब याद आए अरे हमारा पर्स हमने वहां कुछ खरीदने के लिए निकाला था, लगता वही गिर गया। फिर कोई कहे कि वापस चलो उस चौराहे पर पर्स मिल जाएगा। आचार्य कहते नहीं, चौराहे पे गिरा हुआ पर्स मुश्किल है, इतने लोग निकल गए कोई उठा के ले गया होगा। चौराहा शब्द चार जानबूझ के आचार्य ने प्रयोग किया। कह रहे जिस प्रकार चौराहे पे गिरा हुआ पर्स मिलना मुश्किल है, इसी ये चौराहा है 4 गतियों का, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, देव गति के चौराहे पर अगर ये भव भी गिर गया, मनुष्य भव चला गया, आचार्य कह रहे दोबारा मनुष्य भव मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसलिए दुर्लभ है निगोद से थावर त्रसगत पानी, नर काया को सुरपत तरसे सो दुर्लभ प्राणी। सौदर भी तरसता है हमें मनुष्य गति मिल जाए, अपन को वो मनुष्य गति प्राप्त हो गई। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, चलो मनुष्य गति भी मिल गई। अब कहीं अफगानिस्तान में जन्म ले लेते हैं, वहां चल रही है रूस की और यूक्रेन की लड़ाई, कितनी 2 साल है वही लड़ाई चल रही। ऐसे देश में जन्म ले लेते, अफगानिस्तान पाकिस्तान में कहीं इस्लामिक कंट्री में जन्म ले लेते, धर्म की कोई चर्चा होती? कुछ नहीं होती। उत्तम देश, तो उत्तम देश मिल गया आपने को। आर्यखंड में जन्म हुआ, मिलेच्छ खंड में जन्म नहीं हुआ, अंतरदीपज मिलेच्छ नहीं बने, कुभोग भूमि में नहीं गए जहाँ जानवरों जैसे मुश्किल होते, सारा क्या मिला? उत्तम देश मिल गया। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, और उत्तम देश में मिलकर संगति भी अच्छी हो गई। कितने प्राणी है मनुष्य गति में, देखो भारत देश में दुर्जनों की संगति कर रहे हैं। कल आएगी बकरीद, कितनी कटेंगे। आज हम लोग बिहार कर रहे थे, गाड़ियों में भेड़ बकरी लदे जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? कल कटेंगी। बताओ कितने जीवों की, कैसे क्रूर प्राणी है कि अपने जीव के लिए कल हजारों लाखों जीवों की हिंसा कर देंगे। संगत का उसे भी धर्म मान रहे, कह रहे बस यही तो संगति का प्रभाव है। दुर्जनों का पड़ गया तो मनुष्य गति बेकार हुई जा रही। तो उत्तम देश संगत दुर्लभ, शावक कुल पाना, मनुष्य भी हो गए तो जैन कुल में उत्पन्न रहना बहुत बड़ा दुर्लभ है। और जैन कुल में भी उत्पन्न हो गए भाग्य से, अभी कुलैचार नहीं। रात्रि भोजन जैनियों में पूछो, आने आते लोग आज 2 महिला आई, हमने पूछा रात्रि भोजन का त्याग है? नहीं त्याग। 40 साल की उम्र हो गई, आधे पैर कब्र में लटके हैं, 60 साल की उम्र हो गई, रात्रि भोजन का त्याग है? नहीं। आलू खाते हो? खाते हैं। पानी अंशना पीते हो? पीते हैं। काय के जैन भैया? कुलैचार नहीं है अभी तो जैन होकर कुलाचार आ जाए, कुलाचार होकर गृहस्थ के षडावश्यक करने की स्थिति बन जाए, और षडावश्यक करके फिर कह रहे हैं कहीं पंचम गुण स्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये दुर्लभ है। कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए? तो कह रहे हैं फिर आगे शावक कुल पाना, शावक बन जाए, जीवन में व्रत आ जाए, अनुव्रत भी आ जाए, कहते ये और ज्यादा दुर्लभ है। दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठान,
जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है, और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो संयम पंचम गुण स्थान प्राप्त करना दुर्लभ। कितने जीव में सम्यक दर्शन है, प्रतिमा है ही नहीं, अनुव्रत है ही नहीं, कोई नियम है ही नहीं, आचार्य कह रहे उससे काम चलने वाला नहीं है। दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का, इतना भी हो जाए उससे ज्यादा दुर्लभ क्या है, मुनि बनना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। पुण्य से बहुत जन्मों जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो तब कहीं मुनि मुद्रा मिलती है। तो कभी लिख रहे हैं दुर्लभ रत्नत्रय आराधन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का आराधन करना बहुत दुर्लभ है। दीक्षा का धरना, जीवन में दीक्षा ले लेना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव, मुनि बन जाओ तो मुनि व्रत का पालन करना उससे ज्यादा कठिन है। और अंत में शुद्ध भाव धरना, निर्विकल्प समाधि में बैठ जाओ, अप्रमत्त गुण स्थान प्राप्त हो जाए, सातवां गुण स्थान प्राप्त करो, ये और भी दुर्लभ है। तो दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव धरना, दुर्लभ है बोध ज्ञान का। अब स्थावर से कह रहे हैं कि स्थावर से लेके इतनी तक की जो अवस्था बता दी, स्थावर निगोद, निगोद से निकलो तो स्थावर, स्थावर से निकलो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असंगी 5 इंद्री, संगी, उत्तम देश, उत्तम देश के बाद शाप का कुल, चैन कुल में जन्म लेना, आचरण का पालन करना, ज्ञान हो जाना, सम्यक दर्शन का प्राप्त कर लेना, रत्नत्रय का प्राप्त करना, शावक के व्रत अंगीकार कर लेना, मुनि दीक्षा लेना, मुनि दीक्षा लेके आत्म स्वभाव की ओर चिंतन करना, बाहर के प्रपंचों में नहीं फंसना, शुद्ध भाव धारण करने की। मुनि का मार्ग निवृत्ति का मार्ग है। ईमानदारी से मुनि बनने के बाद प्रवृत्ति कम करनी चाहिए, निवृत्ति ज्यादा करनी चाहिए। शांत होकर बैठो, मौन लेके बैठो, आवागमन कम करो, चर्चा बाहर की कम करो, अपने में रहो, ये मुनि का कर्तव्य है। ऐसा करोगे तो निर्जरा ज्यादा होगी। तो दुर्लभ थे दुर्लभ बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में। अंत में इस ज्ञान का फल क्या है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद ने एक गाथा लिखी, शिष्य ने प्रश्न किया ज्ञान का फल क्या है, कुंद कुंद आचार्य ने उत्तर दिया चारित्र। ज्ञान का फल क्या है कि चारित्र आ जाए जीवन में। शिष्य ने पुनः प्रश्न किया है कि चारित्र का फल क्या है, कहते फिर ज्ञान हो जाए। तो शिष्य ने कहा ये तो वही बात हो गई, ज्ञान से चारित्र और चारित्र से ज्ञान, फर्क क्या है। कुंद कुंद समझाते हैं ज्ञान का फल, यहाँ पहला ज्ञान कौन सा है, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का फल क्या है, जीवन में चारित्र आ ही जाना चाहिए। सम्यक दर्शन हुआ, उसके साथ सम्यक ज्ञान हो गया, चतुर्थ स्थान प्राप्त हो गया। अब क्या करो कि चारित्र अंगीकार कर लो। जिसे रत्नकंठ शापकाचार्य में समर्थ गोस्वामी ने कहा मोहतिमरापहरणे दर्शन लावाद भक्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब सज्जन, साधु से मतलब सज्जन बनने के लिए आगे चढ़ने चाहते हो, चारित्र की शरण में चले जाओ, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सालों तक अपन भटक रहे हैं, हमें सम्यक दृष्टि है, हम सम्यक ज्ञानी है, तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो, चौथा गुणस्थान है, मुमुक्षु हो, पर दीक्षा क्यों नहीं लेते, श्रावक के व्रत क्यों नहीं पालते, मुनि मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ते, बढ़ना चाहिए। उसका सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का फल ही आचार्य कह रहे हैं। अगर चारित्र नहीं आ रहा इसका मतलब कोई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में कमी है, इसलिए चारित्र नहीं आ। दुर्लभ से दुर्लभ जब बन जाए फिर केवल ज्ञान प्राप्त कर लो। असली बोधि क्या है, जिसे कहा था अभी, बोधि समाधि निदानम। बोध से जो सम्यक दर्शन की प्रारंभ हुआ वो समाधि रत्नत्रय की पूर्णता हो जाए। रत्नत्रय की पूर्णता हो गया, एक बार केवल ज्ञान हो गया, अब कह रहे अब संसार में कोई आने की आवश्यकता ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए एक केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कुंद कुंदान ने जहाँ मूलाचार में इन 12 भावनाओं का वर्णन किया है, वहाँ 757 गाथा में बहुत अच्छा कि कितना दुर्लभ है उन्होंने ये लिखा। लवण समुद्र, लवण समुद्र कौन सा, जो अपने जम्बू द्वीप को घेरे हुए चारों ओर से। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, 1 लाख योजन का इधर लवण समुद्र, 1 लाख योजन का इधर लवण, 2 लाख योजन का है। कुंद कुंदाचार्य लिख रहे हैं जैसे लवण समुद्र के किनारे पर, मतलब 1 लाख योजन समुद्र में जाकर जहाँ धात की खंड है उसके किनारे में एक सुई डाल दो समुद्र,
और इधर दांत के कंड के लवण समुद्र के दूसरे किनारे पर डोरा डाल दो। अब आचार्य प्रश्न करते हैं, ये सुई डोरा कभी मिलेगा? बताओ, 1,00,000 वजन का समुद्र, इधर 1,00,000 वजन का समुद्र, बीच में द्वीप, और कहाँ डोरा मिलेगा? आचार्य कहते हैं वो डोरे में डोरा भी सुई के अंदर चला जाए, ये संभव है। समुद्र में बहते बहते सुई भी मिल जाए, डोरा भी मिल जाए, डोरा सुई के अंदर भी चला जाए, ये तो संभव है। लेकिन मनुष्य जन्म दुर्लभ पाना बहुत है। जिसे अपन कह रहे हैं कि सुई डोरा कभी मिल नहीं सकता, सब आचार्य कहते हैं वो सुई डोरा मिल भी नहीं जाए, डोरा सुई में भी चला जाए, इतना भी संभव है। लेकिन एक बार मनुष्य गति छूट गई तो दोबारा मनुष्य गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कुंद कुंद प्रश्न कर रहे, विचार करो अपने से कि दोबारा मनुष्य गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल है दोबारा मनुष्य गति पाना, बहुत ही दुर्लभ है। वो दुर्लभ भावना का मतलब यही है, कितने अपन ने कितने हर्डल रेस होती है ना, बाधा दौड़, सब पास कर ली, अंतिम बस हर्डल रह गई है। 100 मीटर की होती है, 10-10 मीटर पर हर्डल लगे रहते, उसे कूद के पार करो, गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए। कहते 9 हर्डल पार करनी, सामने लक्ष्य दिख रहा है, और 9 हर्डल पार करने के बाद भी बस आदमी वहीं गिर जाता है। कहते हैं इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती, कुछ। 758वीं गाथा में ऐसे कहते हैं, उत्तम देश, उत्तम कुल, जन्म, रूप, आयु, आरोग्य, शक्ति, विनय, धर्म श्रवण, इतनी बात हो जाए। विनय के बिना धर्म श्रवण नहीं होता, इसलिए विनय को पहले लिखा। जीवन में विनय है तो धर्म श्रवण होगा। और धर्म श्रवण के बाद क्या कहा? धर्म श्रवण अकेला कार्यकारी नहीं है, सुनना अकेला कार्यकारी नहीं है। धर्म श्रवण के बाद शब्द प्रयोग किया, ग्रहण की बुद्धि। जो सुन रहे हैं अपनी बुद्धि उसे ग्रहण करने में लग रही कि नहीं लग रही, बस आजकल ये नष्ट हो गया। सुन तो बहुत रहे, टीवी पे दिन भर प्रवचन आ रहे, कैसे दिन भर चल रहे, पेन ड्राइव बराबर चल रहे, सब घर में बज रहे, सुन बहुत रहे, लेकिन सुन के इतना भी ग्रहण नहीं हो रहा कि रात्रि भोजन छूट, इतना भी ग्रहण नहीं हो रहा कि आलू छूट, इतना भी नहीं ग्रहण। हम लोगों ने हमने अभी 1 ही महीने का नियम ले रखा, भैया 1 महीने का आलू प्याज लहसुन गुटखा बीड़ी और रात्रि भोजन का 1 महीने का नियम ले लो। तो अभी लोग चौके मारते हैं, ये बड़ा महाराज ग्रास छूट जाए, लेकिन 1 महीने के लिए भी खाना पीना नहीं छूटे। बुद्धि देखो, इसका मतलब भवितव्यता अच्छी नहीं है, होनहार अच्छी नहीं है, भविष्य अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसी बुद्धि बनती है। चौके तक पहुंच गए, ग्रास भी है, मुद्राधारी मुनि भी सामने खड़े हैं, और हम तो आलू खाते हैं, आज नहीं देंगे, छोड़ वापस जा रहे। वही कह रहे हैं, ग्रहण बुद्धि, जान तो लिया, लेकिन जानने के बाद उसे ग्रहण करने की क्षमता है कि नहीं है? कुन कुन कह रहे, बस ग्रहण की बुद्धि नहीं है। और ग्रहण की बुद्धि की बात कह दिया, धारण, उसे अपनी मेमोरी में बिठा लेना, नहीं ये हमारे लिए उचित है, ये अनुचित है, ऐसा हम जिंदगी में कभी करेंगे नहीं, ऐसा खाएंगे नहीं, ऐसा बोलेंगे नहीं, ऐसा इस प्रकार का करेंगे नहीं। तो कर रहे हैं मति धारणा, मति ज्ञान को धारण करना। मति ज्ञान को सुनना बहुत सरल है, कुंद कुंद का वो याद करो, समय सार का, शुद्ध परिचदान बुधा, 3 बातें कही, शुद्ध परिचदान बुधा, सब बस ही काम भोग बंद कहा। काम की कथा, भोग की कथा और बंद की कथा, 3 शब्द प्रयोग किए। शुद्ध, परिचित, अनुभूति, तीनों अलग हैं, लगते एक से हैं। सुत माने सुनना, केवल सुन लिया। सिडनी में वो ओपेरा हाउस है, बहुत से लोग जिनने नहीं देखा उनसे ओपेरा हाउस जानते हो, बहुत से कहते जानते ही नहीं। जिनने फोटो देख ली, हाँ जानते हैं, ऐसा कमल के आकार का बनाया है वहां समुद्र के किनारे, ऐसा है। लेकिन जिसने सामने जाके देखा और मोबाइल पे देखा, दोनों में अंतर है कि नहीं? अपन ने सुन लिया, सुन के जान लिया, लेकिन सुन के जानने में वो अनुभूति नहीं है जो परिचित सामने जाके देखा, और फिर उसके अंदर ही जाके चले गए भीतर, अब अनुभूति हो रही है उसकी। कह रहे धर्म सुनना अलग बात है, धर्म से परिचित होना अलग बात है, और धर्म की अनुभूति होना है। आचार्य कहते हैं ऐसे काम भोग बंद किए तो सब कर लिए,
काम भोग बंद की कथा सुन भी ली, परिचित में भी है, अनुभूति भी है, तीनों काम कर लिए। काम भोग को सबसे जानते हैं, लेकिन संसार के ये तीनों काम तो कर लिए, लेकिन धर्म से अभी धर्म को सुनने, बहुत से लोगों को सुनने की फुर्सत। इतनी हंसी आती है, यहाँ लोग बिहार में चल रहे 15-15 किलोमीटर चल लेंगे, सब हैं, स्वाध्याय का समय आएगा सब कमरे में पड़े सो, रुचि नहीं, स्वाध्याय में रुचि नहीं, धर्म में रुचि नहीं। वो अल्लाह करवा लो तो ठीक है, जयकारा करवा लो तो ठीक है, बिहार स्वाध्याय का प्रसंग आएगा सब अब थक गए महाराज जी, क्या करें, आराम भी तो करना पड़ेगा थोड़ा। वो जब 1 घंटा स्वाध्याय गए तभी आराम नजर आता, उससे पहले आराम वही कह रहे। अच्छा, ऐसी बुद्धि है, धर्म सुनने के बाद भी परिचित में नहीं आता, अनुभूति में नहीं आ रहा था। आचार्य कहते हैं जब तक ये धर्म की सुनने की नहीं होगी तब तक बहुत उनको नाचार लिखते। इतने जो चीजें बताई ये मिल भी जाए, लेकिन बोधि दुर्लभ बहुत सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि कुपतों की बहुलता है। उनको नाचार लिखते संसार में कुपत, बुरे मार्ग, कुमाने बुरे, पथमाने मार्ग, बुरे मार्गों के संसार में बहुत बढ़ता है, और राग द्वेष बलवान। इन 2 कारणों के कारण लोगों की धर्म बुद्धि होती नहीं। काय के लिए? राग द्वेष की प्रबलता है, बहुत राग द्वेष की प्रबलता है। विषयों से राग, पंच इंद्रियों के विषयों से राग, परिवारी जनों से राग, पैसे से राग, मकान से राग, संसार के तमाम विषयों से वहां राग है। या किसी से लड़ाई हो जाए तो आज कुंद आचार्य कह रहे राग और द्वेष और कुपथ बहुत है, बुरी चीजें बहुत। हम चर्चा करते हैं, 1 मिनट मोबाइल हाथ में है 23 घंटे, जो हम लोग प्रत्यक्ष नहीं देखते वो मोबाइल में देखने को मिल जाता है। सब देख लो आप मोबाइल में, क्या देखना, प्रत्यक्ष नहीं देखते जिन चीजों को, वो भी आप मोबाइल में देख लो इतना। अब हमेशा 24 घंटे हाथ में ही रहता है। आहार देने आएंगे तो 2-3 पड़ा है सामने, मंदिर आएंगे तो सामने वही टेबल पर रख, सुनने आएंगे स्वाध्याय गोष्ठी वही सामने खोल कर रखेंगे। नेक्स्ट बजे स्वाध्याय से उपयोग हटा, मोबाइल का उपयोग किया। इतनी पाप बुद्धि हो। धर्म के स्थान पर भी कुपथ नहीं छूट रहा। मोबाइल क्या है? कुपथ है। इंटरनेट क्या है? तो अच्छी चीज, अच्छे सदुपयोग कम हो रहा, दुरुपयोग ज्यादा। कोई भी साइंस की चीज बनती है उसके दोनों हैं, यूज भी है, मिस यूज भी है। एटम बम बना, उसका यूज तो था, बिजली बन जाती, और हिरोशिमा पे गिरा दिया, इतने मर गए, दुरुपयोग ज्यादा हो गया। आज सब हमारे पास इतने परमाणु बम गिरा देंगे, सब देश नष्ट हो जाएगा, मिस यूज ज्यादा हो। ऐसे करे मोबाइल बना तो अच्छे के लिए था, नॉलेज की सब है, 1 मिनट में किसी से बात कर लो, उपयोग अच्छे थे, लेकिन दुरुपयोग ज्यादा हो। सब बातें जो बच्चे बाहर नहीं सीख पाते, सब कमरे में बैठ के मोबाइल खोल खोल के देखते। अब कुपथ है, 23 घंटे जो दिख रहा है, तो हम 45 मिनट उससे धर्म की चर्चा करें, उस बच्चे को क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं। अब बच्चे ही नहीं, बड़ों की भी यही हालत। सोते हैं तब तक मोबाइल हाथ में है, सामने टीवी देख रहे हैं, और जब बिल्कुल नींद आने लगी तो टीवी बंद करके मोबाइल उठा लिया। सोए तो क्या कोई, मोबाइल देखते देखते सोए। और सवेरे उठते ईमानदारी से सबसे पहले कहाँ ध्यान जाता है? इधर उधर पलंग पर, आधी नींद में हाथ फैलाते, मोबाइल क्या है, रात भर में कितने मैसेज आए। तो सो रहे तो मोबाइल देख के सो रहे, उठ रहे तो मोबाइल देख के, पर जो मोबाइल से हो रहा है। इसलिए आचार्य कह रहे धर्म की श्रवण की बुद्धि, और धर्म को धारण करने की बुद्धि, और फिर धर्म को जीवन में पाल लेने की बुद्धि, तीनों क्रम से बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत। तो अभी कह रहे, अभी तो बात में नहीं आ रहा करते, जब ये लौकिक चीजें प्राप्त नहीं हो रही तो औपशमिक सम्यक्त की बात कौन करे, छायोपशमिक सम्यक्त की बात कौन करे, छायक सम्यक्त की बात कौन करे, चारित्र की बात करे। अभी तो योग्यता तो बना लो, अभी तो योग्यता ही नहीं है, कुलाचारी नहीं है। जिससे सम्यक दर्शन की योग्यता बनेगी, जिस सम्यकता चरण से, अभी उस सम्यकता चरण की योग्यता नहीं। अब हो रहा है, मनमाजी चल रही, कोई समय नहीं। आचार्य कहते हैं इस प्रकार इस बहुत दुर्लभ काम में कि अपने जीवन में श्रद्धा सही करो, संवेद, संसार, शरीर, भोगों से वैराग्य करो, अपनी शक्ति का ध्यान रखो, अपने जीवन में विनय का पालन करो। ऐसी 4 चीजें कहती, श्रद्धा, संवेद, शक्ति और विनय। जब तक ये जीवन में 4 चीजें नहीं है, श्रद्धा,
शक्ति, संवेग और विनय। अभी तो घर की विनय छूट गई। पहले के लोग सब घर में पैर छूते थे, अरे अब सब नहीं, कोई जरूरत। हम लोग संघ में सुबह उठते हैं, सब एक दूसरे में पैर छूते, आहार जाते हैं फिर सब एक दूसरे के पैर छूते। आर्य कार्य गांव की स्थिति है महाराज, महाराज दिन में 2 बार सब एक दूसरे के पैर छूते हैं। 15 लोग हैं, अपने अपने वर्ग में सब पैर छूते, घर के लोग एक दूसरे के छूते। ईगो आ गया, कौन करे, कौन छुए, ठीक है सब नहीं, ठीक नहीं, विधान है। हम मुनि होकर छू रहे, आप गृहस्थ होकर नहीं छू। विनय कहाँ? पैर छूना विनय का प्रतीक है। भगवान के चरण छूना भगवान की विनय है। दर्शन ही नहीं हो रहे तो पैर छूना कहाँ से? दर्शन हो, पूजन अभिषेक हो तो भगवान के पैर छूने। भगवान के पैर छूते ही नहीं, महाराज के पैर छूते ही नहीं। जहाँ से ऊर्जा मिले उसे छूते नहीं, और जहाँ से कुमार्ग मिल रहा है वो मोबाइल दिन भर हाथ में पकड़े। पहले महिलाएं मंदिर जाती थी, सामग्री की डिब्बी होती थी हमारे यहाँ, पद्मा को याद होगी, पद्मन जी देख रही है, चद्दर उड़ी जाती तो हाथ में सामग्री की डिब्बी। ये पहचान थी जैन महिला की। चद्दर देख के पता लग जाए कि जैन महिला जा रही। अब पहनावा ही ऐसे ही नहीं रहा, पता ही नहीं चलता। वेश देख के कोई मुसलमान को आप देख के पहचान लोगे ये मुसलमान है, क्रिश्चियन को आप देख के पहचान लोगे क्रिश्चियन है, बुद्ध की धर्मानुयायी जा रही है उसे देख के पहचान लोगे है, दावत में वो पारसी कौन से होते हैं उनकी ड्रेस पहन के पहचान लोगे आप। लेकिन जैनी की कोई पहचान बची? कोई पहचान नहीं बची, कुछ नहीं बची। पिक्चर भी चली गई, सीधे पल्ले की साड़ी भी चली गई, अब तो साड़ी भी चली गई, कुर्ता पजामा और शॉर्ट जीन्स फटी हुई। कोई चरण नहीं, विनय नहीं। जिस कुल में जन्म लिया उस कुल में क्या करना, आचार करे। अभी तो यही नहीं मालूम कि जिस कुल में जन्म लिया उस कुल में क्या खाना, उस कुल में क्या पहनना, उस कुल में कैसे बोलना, उस कुल में कैसे रहना, ये यही दिमाग में नहीं बैठ रहा। आचार्य कहने जिस धर्म में जन्म लिया उस धर्म का कुछ तो, नॉट फॉरगेट योर रिलीजन, नेवर फॉरगेट योर कल्चर। हम उस कल्चर को ही भूले जा रहे। कायगा कोई कुंद कुंद की बात आती, कुपथ बहुत है, बुरी बातें सिखाने वाले बहुत लोग हैं, अच्छी सिखाने वाले लोग गिने चुने रह गए। इसलिए बुरी बातें जीवन में ज्यादा हैं। समय हो रहा है अपना, इस प्रकार से अपन जो आज दुर्लभता है, अंत में ये लगता तो अपन ने सब बाधाएं पार कर ली। स्थावर से निकल आए, 1 इंद्री से निकल आए, 2 इंद्री से निकल आए, 3 इंद्री से निकल आए, 4 इंद्री से निकल आए, पंचेंद्रिय संगी से निकल आए, त्रियंग से निकल आए, नारकी से निकल आए, देव से निकल आए, मनुष्य गति मिली। मनुष्य गति में भारत में जन्म मिला, भारत में भी जैन कुल में जन्म मिला, जैन कुल में भी मुनि मानने वाले में हुए। ऐसे वर्ग में नहीं हुए कि मुनि को मानते ही नहीं, मुनि मानने वाले वर्ग में हुए, मुनि के पास जा भी रहे, सब कर रहे। आचार्य कहते हैं अंतिम अवसर है, एक बार हिम्मत कर लो और निकल जाओ चारित्र मार्ग। ये जो बहुत दुर्लभ से दुर्लभ चीजें थी अपने को ये प्राप्त हो गई। इस प्रकार 11 भावनाओं का विवेचन पूरा हो गया। अगले रविवार को अंतिम 12वीं धर्म भावना का विवेचन और होगा। फिर 12 भावना का प्रसंग नम्रता जी ने कहा था 12 भावना आप कर दो, तो अंदर धर्म करके आप लोग सब लोग विचार करना, आगे लगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे, और अनुपयोगी लग रहा हो तो फिर बंद करके और कुछ करेंगे, और अनुपयोगी लगे तो किसी दूसरे विषय पर अपन विचार करके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 11 दिन इन मीटिंग में अच्छा लगा, बात है कुछ पहुंचती है, अपन कम से कम नहीं अब चाहे उन्हें समझें तो अपना धर्म ऐसा है, धर्म ऐसा कहता है, ऐसा करना चाहिए। और बार बार सुने भावना का मतलब 12 भावना की रिपीटेशन, रिपीटेशन, बार भावना भाव मतलब बार बार सोचो सोचो, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। नहीं यार, राजा 12 भावना पढ़ो, राजा राणा हर व्यक्ति को रोज पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग कहते टाइम नहीं, कहते जितनी देर में नहा के तौलिया से पूछो, जितनी देर में शरीर पूछता है उतनी देर में 12 भावना हो जाए। लोग बाथरूम सिंगर बनते हैं, गाना गाते, अगर बाथरूम सिंगर बनो, राज 12 भावना के सिंगर बनो। नहाते नहाते उठकर तौलिया शरीर पूछो, राजा राणा से पूरी हुई, एक बार रोज दोहरा। जब ये पड़ा रहेगा कि राजा राणा छत्रपति आतिन के पार, मरना सबको एक दिन, अभी दिमाग में बैठ जाए सबको मरना है, मरना ही तो की क्या बात। जिसने पढ़ी नहीं 12 भावना वो दुखी होता, हाय वो मर गया, हाय वो मर गया, अब मर गया फिर भी।
अब उसकी याद आ रही है, उसकी ये कहते भैया ऐसा जितना सहयोग था, सहयोग पूरा हो गया, चला गया, अब काय को मोह में पड़े, तो मोह में पड़े थे। इन बारे भावनाओं का बारे भावना याद करें, अपने बच्चों को याद कराएं, उनसे कहें रोज पढ़ें। एक चीज को भी बार बार करते करते करत करत अभ्यास के जड़ में तो सुजान। रस्सी से कुएं की दीवार घिस जाती थी, रस्सी से ईंट घिस जाती, पत्थर घिस जाता है रस्सी। इसलिए बार बार इन बारे भावनाओं का रिपीटेशन करें। कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, 3-4 मिनट है, पूछ सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आशीर्वाद अंजू जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारा एक प्रश्न था। हाँ महाराज जी, जैसे हम अभी यहाँ मंदिर जाते हैं तो बस में भी और रास्ते में चलते समय भक्तांबर पाठ करते हैं, और मगर जूते वो चप्पल भी पहने रहते हैं, तो क्या दोष लगेगा? चप्पल उतार के करना चाहिए, वहीं चप्पल उतार के रखें। मगर चप्पल पैदल पहन- जाते हैं, अधूरा बस में रह जाता, फिर पैदल जाते हैं। हाँ तो चप्पल पहन कर तो ठीक नहीं है बात। अपने मन में पढ़ लो, जोर से तो नहीं पढ़ो, वैसे चप्पल पहन के पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ वो तो मगर रास्ते में रहते तो फिर गाड़ी में आधा जाए तो ऊपर चप्पल था, उतार के- आधा। शास्त्र तो ये कहते हैं माता जी, मंदिर नंगे पैर जाना चाहिए, मंदिर में चप्पल की अनुमति नहीं है। हाँ, विमल सागर महाराज जी कहते थे चमड़े की चप्पल पहन के जाएगा वो अगले जन्म में चमार के घर पैदा होगा, जो लकड़ी की पहन के जाएगा वो अगले घर में बड़े के घर में उत्पन्न होगा, और जो नंगे पैर जाएगा वो नंगे के घर में पैदा होगा। नंगे का घर मतलब मुनराज का घर। मुनराज के घर में पैदा होना है तो नंगे पैर मत जाओ, और नहीं पैदा होना है तो पहन के जाओ। तो धर्म शास्त्र तो महाराज ये जी, अनुमति नहीं देती। यहाँ तो हाँ। इतनी दूर है ना, वहाँ भोपाल में तो हमारे घर के पास में ही है, तो वहाँ तो नहीं पहनते, मगर यहाँ तो पहन के जाते हैं। अब करें तो सब कर सकते हैं। हम आज हमने 1.5 साल से चप्पल पहनी नहीं। महाराज कैसे चलते हैं किलोमीटरों, 2300 किलोमीटर शिखर जी से कुछ में आ गए, अभी 1300 किलोमीटर अभी चले आए, कहाँ पहनी चप्पल? ये तो दृढ़ता करनी पड़ेगी, और उस मार्ग में चलना है तो छोड़नी पड़ेगी। पुण्य चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। पाप भी करते और पुण्य भी मिल जाए वो संभव नहीं। नमोस्तु नमस्ते महाराज जी, राजिम से बोल रहे हैं महाराज जी, छत्तीसगढ़ से। हाँ आशीर्वाद। नम्रता जी आप सलाह कर लेना, अगली बार पर रखेंगे इस संडे को, जी जी ये हो जाएगा। फिर अगर आगे कंटिन्यू करना है सबकी जैसी नहीं, राय कंटिन्यू करेंगे। नहीं आपके दर्शन दुर्लभ है, हाँ, आपके होते रहे दर्शन। नहीं बहुत हम सब लोगों को लाभ मिल रहा है, हाँ। प्लीज आप कंटिन्यू करिए। जूम पर आपके सुधर जाए से बस। सुनना बहुत अहोभाग्य है हमारे। कोई सच में आपको जो आपका ज्ञान मिल रहा है उसकी कोई मतलब तुलना ही नहीं की जा सकती। हमने अभी वीडियो खोला तो रंजू दीदी का उसमें दिखा हमको लिंक, हमने कहा अरे महाराज जी हैं, हमने तुरंत खोला, हमने कहा हम भी जितना मिल जाएगा उतना अच्छा है। 5 मिनट का हाँ। मिला महाराज जी को। चलो जो भी मिले, अगली बार से समय 2 बजे शुरू होता है, 2 बजे रिकॉर्डिंग भेज देंगे हम। भारत के समय के हिसाब से 2 बजे जी महाराज जी, रिकॉर्डिंग सुन लेना। समय हो रहा है। सबका रिकॉर्डिंग बहुत जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग सुन लें, क्योंकि हर हफ्ते की रिकॉर्डिंग आ जाती है अगले 2-3 दिन जी में, जी तो जी रिकॉर्डिंग जी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते महाराज। नमोस्तु 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 महाराज। नमस्ते। चलेगा। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। आप लोग सजेस्ट करिए क्या करना है आगे, कौन सा टॉपिक हाँ थोड़ा में बताइए। आप मुझे तो सजेशन दीजिए। कहाँ से रंजू दीदी, कहाँ है महाराज जी, कहाँ से? कहाँ पर है अभी आजकल? आपका वीडियो, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। महाराज जी तो चले गए हाँ हाँ। महाराज जी का विहार हैदराबाद की तरफ चल रहा हैदराबाद है। की तरफ है।